हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू एंड वाई। कौन है जो कि आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, किन को आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है। So it's our collective energies, take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. For personal bookings आप लोग मेरे email या फिर Instagram पे contact कर सकते हैं। Description में details mention है, check कर लीजिएगा। And याद रखिएगा collective energies हैं, so don't try to fix on anything. Easily आप लोगों से जितना resonate होगा well and good and fly the rest. So ये energies जो हैं वो collective हैं। It's a general prediction. सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। एंड ये एक जनरल एनर्जीज़ हैं, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कोई भी आपका एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, कोई भी आप लोगों का जेंडर है, मेल फीमेल, आप रीडिंग को देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर फीडबैक। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कौन है आपकी तरफ अट्रैक्ट, हु इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू, who is attracting towards you. It's a collective and timeless energies. Who is attracting towards you? कौन अट्रैक्ट हो रहे हैं व्यूअर्स की तरफ? We have it's a nostalgic and then we have it's a heart and notes. Definitely this person could be your ex. Otherwise this person is from your past. बट आपकी इनके साथ कोई ना कोई मेमोरीज़ रही हैं जो कि मेमोरीज़ इस पर्सन को हॉन्ट कर रही हैं। आपकी याद सता रही है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी भी स्टिल इनका दिल आपके साथ अटैच है। यस, ऐसे लगता है ये इंसान जो भी है, इनको लगता है कि आपका और इनका हार्ट एक दूसरे से कनेक्ट है। यस, यू गाइज आर डेफिनेटली कनेक्टेड विद द हार्ट्स, क्योंकि यहाँ पे हार्ट एंड नोट्स की एनर्जी, आप दोनों का दिल, जो इमोशंस हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये अपने इमोशंस को आपसे डिटैच नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज आई फील ऑलरेडी पास्ट में आपका इनके साथ कोई ना कोई रोमांटिक कनेक्शन रहा है, रोमांस रहा है आपका। यस, और ये उसी रोमांस को दोबारा बनाना चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज स्टिल दिस पर्सन इज स्टक इन द पास्ट। ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, ये प्रेजेंटली चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व, इनका पास्ट पे फोकस है। जो आपके साथ इनका कनेक्शन रहा है उस चीज़ों को लेकर, बिकॉज इस पर्सन का इमोशंस, इस पर्सन का दिल आप लोगों के साथ स्टिल नोट्स में है, बंधा हुआ है। ये नहीं अपने आप को डिटैच कर पा रहे। यस, बट कहीं ना कहीं हो सकता है ये आपको मिक्स सिग्नल दे रहे हैं, कुछ हद तक कन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं आपको, जानने के लिए कि आप इनकी तरफ इंटरेस्ट शो करते हो या नहीं करते। यस, बिकॉज ये इंसान तो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं। सो ये जो भी पर्सन है गाइस, डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट टू री इंगेज विद यू। पहले ऑलरेडी आपके साथ इंगेज थे, बट अभी दोबारा से इंगेज होना चाह रहे हैं। आई थिंक आपको मिक्स सिग्नल दे रहे हैं ये। दिस पर्सन इज़ इन एंगर। यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है इस पर्सन के एंगर की वजह से। आई फील आपका हो सकता है ब्रेकअप हुआ है यहाँ ये आपका ये जो भी रोमांस ख़राब हुआ है, ख़त्म हुआ है, वो इस वजह से भी हुआ है कि इस इंसान, मुझे लगता है, आई फील दिस पर्सन कुड बी अ शॉर्ट टेम्पर। यस, बिकॉज इस पर्सन में एंगर इश्यूज़ हैं, गुस्सा आता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा। इस पर्सन का स्टार साइन जो है वो मुझे एरिस दिख रहा है। एरिस हो सकता है लियो, पर स्पेशली एरिस की एनर्जी आ रही है। इस पर्सन का कोई प्लैनेट मुझे लगता है रूल करता है बहुत ज़्यादा मार्स पे, या फिर डेट ऑफ बर्थ, या फिर लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है। मुझे एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है गाइस। ये जो भी इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इनको एंगर इश्यूज़ हैं, बहुत 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 ज़्यादा। गुस्से में आ गई कुछ चीज़ें कितनी ख़राब कर लेते हैं कि बाद में फिर उस चीज़ का पछतावा भी होता है। या गुस्से में एक रिजनमेंट की एनर्जी है, लाइक एक किसी चीज़ को बहुत कुछ करने की एक अंदर अर्ज है, लेकिन गुस्से की वजह से, एंगर की वजह से, हॉट टेम्पर की वजह से, शॉर्ट टेम्पर की वजह से उसको रोक देते हैं। तो एनर्जी ऐसी आ रही है, ये इंसान जो भी है वो डेफिनेटली हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाह रहे थे, आपके साथ प्यार करना चाह रहे थे, रोमांस को कंटिन्यू रखना चाहते थे, बट कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि गुस्से की वजह से इस इंसान ने ये सारी चीज़ों पे, वो आप कह लो कि पानी फेर दिया।
ख़राब कर दिया। यस, यहाँ पे क्योंकि हुई है डिस्ट्रक्शन, एक रूइन एनर्जी मुझे दिख रही है, हुआ है सब कुछ आपका बर्बाद, ख़राब। यस, बट राइट नाउ ये पर्सन काफ़ी प्रेशर में है कि क्या करें, किस तरह से दोबारा से चीज़ों को ठीक करें, बिकॉज़ ये वापस आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में, री इंगेज होना चाह रहे हैं, बिकॉज अट्रैक्शन है, आप इनको फैसिनेट कर रहे हो, आप इनको अट्रैक्ट कर रहे हो। इतना इमोशनली आप लोगों के साथ लाइक ये इंसान जो है ना वो अटैच होना चाह रहे हैं कि ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये क्या करें। बट हाँ, ये चीज़ श्योर है कि यहाँ पे इस इंसान को गुस्सा बहुत आता है, और गुस्से की में ही चीज़ें बड़ी ख़राब सी कर दी हैं इन्होंने। यस, वी हैव इट्स अ illusion एंड वी हैव इट्स अनअवेलेबल। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान वो भी हो सकते हैं जो शायद किसी और को डेट कर रहे हैं, बट इनका दिल आपसे जुड़ा हुआ है, बिकॉज़ आपके साथ ऑब्वियसली कहीं ना कहीं चीज़ें इनको पता है, काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी इनको आपके साथ इमोशनली दोबारा से अटैच होने के लिए, बिकॉज़ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये पर्सन को समझ नहीं आ रही, या फिर आई फील ये पर्सन वो है जिन्होंने आपको बहुत सारा इल्यूजन में रखा, आपको मिक्स सिग्नल दे रहे थे, आपको उस टाइम हो सकता है कुछ लोग बता भी ना रहे होंगे, ये आपको चाहते हैं या आपसे प्यार करते हैं या आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। बट दिस पर्सन वुड बी अ लायर, एंड यस दिस पर्सन इज़ अ लायर। वी हैव इट्स फ्यूचर प्लान्स। ये इंसान आपके साथ आगे फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इंसान बहुत ही कोई अच्छे रहे हैं या बहुत अच्छे हैं, नो, बट ये इंसान वही है जिन्होंने आपको इमोशनली हो सकता है किसी तरह से अपना टाइम पास करने के लिए आपके साथ कनेक्ट हुए, बट आपको किसी तरह से कोई क्लोजर नहीं दे रहे थे। एंड इस पर्सन का आपके अलावा भी कोई ना कोई आप कह लो कि डेटिंग सीन चल रहे थे दूसरे लोगों के साथ भी, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन इमोशनली उस तरह से आपके साथ लाइक आपके लिए अवेलेबल नहीं रहे, या उस तरह से इमोशनली ये पर्सन आपके साथ ज़्यादा ओपन अप नहीं हुए जिस तरह इनको होना चाहिए था, बिकॉज़ कुछ लोग आपको इमोशनली डेफिनेटली बेवकूफ़ बना रहे थे, बिकॉज़ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपसे झूठ बोल रहे थे, या फिर आपको झूठ देखते हुए भी आप कहीं ना कहीं चीज़ें हो सकता है आपको क्लियर नज़र नहीं आ रही थी, या आप लोग अपने ही किसी सपनों में थे, बिकॉज यू गाइस कुड बी इनोसेंट, तो आपको नहीं पता था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको शायद इमोशनली बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये इमोशनली यहाँ पे अलूफ़ की एनर्जी दिख रही है, बेवकूफ़ बना रहा है ये पर्सन, आपको बनाते ही रहे हैं। आप लोगों को हो सकता है लगता रहा हो कि ये पर्सन कहीं और किसी काम में बिजी हैं या किसी और इनकी लाइफ में कुछ चल रहा है, जबकि ये इंसान आपके अलावा किसी और लोगों को भी डेट कर रहे थे। तो आपको हो सकता है इस इंसान के साथ इंटीमेसी के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी है कुछ लोगों को। यस यस, बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ऑब्वियसली आपको याद कर रहे हैं। कुछ लोगों में से ये इंसान आपके कोई ऑब्वियसली फ्रेंडशिप के बाद का भी हो सकता है, ये कोई लव स्टार्ट हुआ आपके साथ इनका, बट इस टाइम ये इंसान के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। चीज़ें ख़त्म हो चुकी हुई हैं, गुस्से में आके इस इंसान ने आपके साथ चीज़ें ख़राब और ख़त्म कर दी हुई हैं, बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे इमोशनली आपको कंफ्यूज किए रखे हैं, इंटीमेसी वैसे नहीं बनाई जैसी बनानी चाहिए थी। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो डेफिनेटली आपके पास वापस आना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और जो भी आपके साथ इनका टाइम स्पेंड हुआ है, रोमांस बना है, लव बना है, वो इनको बहुत ही ज़्यादा हॉन्ट कर रहा है, याद आ रहा है। अब उन्हीं चीज़ों को दोबारा से वापस चाहते हैं और आपके साथ आगे फ्यूचर प्लान्स बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पर ड्रीम की एनर्जी है इस इंसान को, डेफिनेटली इनको लगता है कि इनके जो भी सपने हैं वो आपके साथ ही पूरे कर सकते हैं। तो ये अपने फ्यूचर के कुछ गोल्स हैं जिनको पूरा करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपके साथ मिल के इकट्ठा प्लान बनाना चाहते हैं अपने सपनों को पूरा करने का। यस, एंड फॉर सम ऑफ यू जिन लोगों ने आपके साथ चीज़ें ख़राब की, ख़त्म की, आपको इमोशनली बेवकूफ़ बनाया, आपको किसी तरह से आपके लिए अनअवेलेबल रहे, अब उनको उस चीज़ों पे अपनी भी गुस्सा आ रहा है कि इन्होंने क्यों ऐसा किया।
सो दे आर डेफिनेटली मेकिंग अ लॉट ऑफ ड्रीम्स। कोई ना कोई इनके सपने हैं वो फ्यूचर के लिए, जिनको ये लेकर उन सपनों को भी कहीं ना कहीं बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, और इसीलिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना चीज़ों सपनों में है, बहुत ज़्यादा अपनी ही कोई ड्रीमी वर्ल्ड में चल रहे हैं। यस, यहाँ ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ चीज़ें ख़राब की हैं या ख़त्म की हैं। बिकॉज़ कुछ लोगों को ये भी इनसिक्योरिटी है कि कहीं ये ना हो कि ये तो इमोशनली आपके साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं लगता है इनको कि आपके साथ नोट्स हैं इनका हार्ट या इमोशंस, बट आप कहीं इमोशनली इनके साथ इन्वेस्ट ना करना चाहो। तो वो चीज़ें ये इंसान बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है उन चीज़ों को ना देखना चाहते हैं, ना उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। यस, बिकॉज़ फॉर सम ऑफ यू उनको लगता है कि ये मे बी ये जो चाह रहे हैं अब आपके साथ अपने फ्यूचर में चीज़ों को, जो उन गोल्स अचीव करना चाहते हैं, आप लोगों के साथ जो फ्यूचर में प्लान्स बनाना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को ये लगता है कि ऑब्वियसली आप हो सकता है इनके उन सपनों को इनके साथ मिलके पूरा ना करना चाहो। बिकॉज़ कुछ चीज़ें उनको दिख रही हैं लेकिन स्टिल वो अपनी ही कोई लाला लैंड में चल रहे हैं। यस, तो ये बेसिकली आपके साथ इंगेज करना चाह रहे हैं क्योंकि अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ, लेकिन इनको ये भी है कि हो सकता है आप ना इनके साथ आगे चलना चाहो। या लेट्स सी मोर। वो इसकी रीज़न क्या है? बिकॉज़ इनको पता है कि अब आप इमोशनली बेवकूफ़ नहीं बनोगे, कि किसी ने आपको कहा कि वो आपके लिए आपसे प्यार करता है या आपको थोड़ा सा अपना कुछ लव बॉम्बिंग की तो आप उनकी बातों में आ गए। उनको लगता है अब नहीं, अब ऐसे नहीं होने वाला, पहले हो गया जो होना था। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, कुछ क्लैरिटी देखते हैं टैरो से कि हु इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू एंड वाई। कौन है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड। दिस पर्सन कुड बी वेरी इम्पल्सिव। यस, बेचैनी है इस इंसान के अंदर डेफिनेटली, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है गुस्से में आके ही जल्दबाजी से ऑलरेडी चीज़ें ख़राब की हैं और अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि थोड़ी जल्दी से आपके साथ चीज़ें सॉर्ट आउट हो। या 10 ऑफ कप्स, यूनियन करना चाह रहे हैं आपके साथ, कंप्लीशन चाह रहे हैं। या वी हैव द सन, दे हैव अ वेरी पॉजिटिव फील्स एंड थिंकिंग अबाउट यू। यस, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके साथ सोलमेट कनेक्शन है इनका। यस, एंड ऑल्सो ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट इस वजह से भी हो रहे हैं बिकॉज दे नो कि यू गाइज आर वेरी पॉजिटिव। आपका एक अपना ऑरा है पॉजिटिव, एक आपकी अपनी लाइट है, एक वार्मथ आप में दिख रही है, जिसके लिए इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो। तो डेफिनेटली इनके बारे में भी आप ऑप्टिमिस्टिक हो के ही कहीं ना कहीं सोचना चाहोगे, बट ये आपके साथ यूनियन करना चाह रहे हैं। एक मुझे कमिटमेंट की एनर्जी दिख रही है। यस, दे कांट स्टॉप देमसेल्व्स। ये इंसान जो भी है ना गाइस, ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। दैट्स वाई दे आर वेरी इम्पल्सिव। इंटेलेक्चुअल होना चाह रहे हैं आपके सामने, बोल्ड एक्ट लेना चाह रहे हैं, कोशिश करना चाह रहे हैं कि जल्दी से जो है आपके बीच की चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। यस, क्योंकि आपके अंदर एक मैजिक, एक स्पार्क इनको दिख रहा है जिसके लिए ये आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं। आपके अंदर की जो एक पॉजिटिविटी है वो इनको कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ। सो ये चीज़ों को सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं आपके साथ यूनियन करके, आपके साथ अपनी सोल को कनेक्ट करके। वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड, बट इट्स वेरी टफ एंड डिफ़िकल्ट फॉर देम। यस, वी हैव इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्चून। इनको ऐसे लग रहा है जैसे ना इनको डिसीजन लेना पड़ेगा कोई ना कोई विद द नाइट ऑफ कप्स आपकी तरफ एक इमोशनल रोमांटिक रिलेशनशिप की कमिटमेंट लेकर आने के लिए कोई ना कोई डिसीजन ऑलरेडी ऐसे लग रहा है ये ले तो चुके हैं, बट उस चीज़ों को किस तरह से प्रैक्टिकली करना है उस चीज़ के बारे में दे आर इनडिसाइडिव। यस, इनको समझ नहीं आ रही है किस तरह से करें। अट्रैक्शन बहुत है गाइस यूनियन करने की, आपके साथ
एक रिलेशनशिप की आपको कमिटमेंट देने की, स्पेशली यहाँ पे रोमांटिक जो है ना रिलेशनशिप की मुझे ऑफ़र और कमिटमेंट इनकी तरफ से मिलती हुई आपको दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्स की एनर्जी है। ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ना ही ये चाह रहे हैं कि अब चीज़ों को फर्दर डिले किया जाए, बट दे आर स्टक। यस, क्यों स्टक हैं? क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया ना, उस वजह से इनको समझ नहीं आ रही कि पता नहीं आपकी तरफ से लॉयल्टी मिले ना मिले, आप इनको दोबारा से एक्सेप्ट करो ना करो, आप दोबारा से रीअरेंज करना चाहो ना करना चाहो इस सारी सिचुएशन को, आप इंगेज करना चाहो इनके साथ या ना करना चाहो, वो चीज़ें काफ़ी हद तक इनको ऐसा लगता है विद 8 ऑफ स्वॉर्ड इनको रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, इनको रोक रही हैं, जबकि ये बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। तो ये सही से डिसीजन ले नहीं पा रहे। डिसीजन ले चुके हैं आपकी तरफ आने का, बट ये डिसीजन इनसे लिया नहीं जा रहा कि ये आपकी तरफ कैसे आएँ, आपको ऑफ़र किस तरह से करें। करना चाहते हैं ऑफ़र, क्योंकि आपको ऑब्वियसली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको एक स्पार्क दिखता है, आपकी तरफ एक एनर्जी दिख रही है पॉजिटिव। यस, एंड अब चीज़ों को डेफिनेटली कनेक्ट आपके साथ जब दोबारा करना चाह रहे हैं, रिकनेक्ट, तो वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और बहुत पॉजिटिव वे में करना चाहते हैं, बट इनडिसाइजिंग में करें तो करें कैसे, क्योंकि इस टाइम कुछ ना कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हैं बीच में, इनकी नेगेटिव थॉट्स हैं या इनकी ओवर थिंकिंग है जो इनको रोक रही है। इसी वजह से ये कोई एक रास्ता जो है ना वो एक तलाश नहीं कर पा रहे हैं, या एक रास्ता चूज़ नहीं कर पा रहे हैं जिससे ये आप तक आ पाएँ। अदरवाइज़ ये ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं। यस, बट डिसीजन ले चुके हैं, आना चाह रहे हैं, लेकिन इनको ये लगता है अगर आए तो किस्मत पता नहीं इनका साथ देगी नहीं देगी, वो भी चीज़ें इनके लिए मैटर कर रही हैं। यस, आप इनको सड्यूस कर रहे हो बहुत ज़्यादा, आपका पॉजिटिव हो रहा, आपकी एनर्जीज़, आपके अंदर एक मैजिक दिख रहा है इनको, जो इनको बहुत अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। लेकिन गुस्से में ऑलरेडी ये इंसान जो चीज़ें ख़राब कर चुके हैं ना, तो अब इनको लगता है कि इम्पल्सिवली अगर चीज़ें कहीं करी तो ये ना हो कि ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बिगड़ जाएं, ये और बाद में सोल्यूशन ना कोई निकल पाए, तो उन चीज़ों को लेकर रुके हुए हैं। अदरवाइज़ ये पर्सन उन्होंने बहुत ज़्यादा झूठ भी बोले हैं आपसे, आपके अलावा इनकी डेटिंग भी चलती रही है, और जब आप लोगों ने गुस्सा किया होगा हो सकता है तो इन्होंने भी बदले में बहुत ज़्यादा गुस्सा किया और ख़ुद क्लियर हो गए सब चीज़ों को आपके ऊपर ब्लेम करके। तो दैट्स वाई आप फ्यूचर प्लान्स तो करना चाह रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही फ्यूचर प्लान बनाना किस तरह से। तो उन चीज़ों को लेकर दे आर वेरी इनडिसाइसिव एंड दे आर टोटली स्टैंडिंग इन अ ट्रैप। यस, ट्रैप मतलब खुद ही फंस गए हैं ना, आपको फंसाना चाह रहे थे, ट्रैप खुद हो गए। यस, ट्रॉमाटाइज है ये पर्सन बेसिकली। मुझे लग रहा है इस इंसान के साथ कुछ मेंटल इश्यूज़ हैं, अदरवाइज़ जितना सोच रहे हैं अपने ही गुस्से की वजह से ऑब्वियसली चीज़ों को ख़राब कर देना, फिर ठीक करने की कोशिश करना, ना हो पाना तो उस पर भी गुस्सा आना, तो उस इंसान को कोई ना कोई मेंटल इश्यूज़ हैं, तो हैं इस पर्सन को मेंटल इश्यूज़ तो इनको आई थिंक कुछ साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है इस पर्सन को, जो भी हैं, जब तक अपना कोई प्रॉपरली यहाँ पे इस चीज़ के बारे में कोई ये क्योर नहीं करते अपनी इस मेंटल डिसीज़ को, तब तक ये पर्सन का किसी के साथ भी चलना या चीज़ों को सक्सेसफुल बना पाना इम्पॉसिबल होगा। सो 10-10 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, 10 10 एंड 10। अदरवाइज 111 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 19 2 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो कुछ लोगों की एज यहाँ पे 28 21 मोस्टली ये एनर्जी आ रही है, बट 30+ भी हो सकती है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की है। लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।